दोस्तों आज का एक नए वीडियो के साथ तो आज के वीडियो में हम जानने वाले टोबिरामा सेंजू का बैकग्राउंड, एबिलिटी और पावर्स के बारे में, मतलब कि उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री जानने वाले हैं। और अगर आपने काकाशी वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आई बटन में भी लिंक होगा, आप लोग देख लेना। तो पहले बात करते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो वो जन्म लिया था वार पीरियड में और तो और सेंजू क्लैन जहाँ पर चल रहा था सेंजू क्लैन वर्सेस उचिहा क्लैन, मतलब कि एक जंग। और उसका 4 भाई भी था और एक भाई तो भाई गॉड ऑफ शिनोबी है। और तो और उसके वार पीरियड के वजह से 2 भाई मार भी चुके थे। इसके बाद उसका एक भाई मतलब कि हाशिरामा ही जिंदा बच पाया था। वॉर के दौरान मतलब कि कोई बच्चा अगर शॉट पकड़ना भी सीख जाए तो उसे जंग में भेज दिया जाता था, इसलिए उसका दोनों भाई मारे जा चुके थे। उसका बड़ा भाई हाशिरामा एक बंदे से मिलने जाता था झील के किनारे, तो यह बात हमारे टोबिरामा को पता चल गया और वो जिससे मिलने जाता था वो और कोई नहीं मादरा उचिहा था। ये बात जब हाशिरामा के क्लैन के लोगों को पता चलती है तो हाशिरामा के क्लैन लोग मतलब डिसाइड करते कि उस बच्चे को मार दिया जाएगा। और यहाँ पर उचिहा क्लैन भी सेम ही प्लान बनाए थे और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसको ना मर के यहाँ से चला जाता है। उसके के बाद इन क्लैन्स के अंदर और भी ज्यादा जंग होने लगे और यहाँ पर हाशिरामा अपने क्लैन का लीडर बन गया और मादरा अपने क्लैन का लीडर, जहाँ पर मादरा वर्सेस हाशिरामा होता था और इजुना वर्सेस टोबिरामा होता था। हाँ, वो बात अलग है, उचिहा क्लैन बार बार हारता ही था। इसके बाद हाशिरामा वर्सेस मादरा हुआ और इजुना वर्सेस टोबिरामा होने की वजह से इजुना मारने के कगार पे आ गया और हाशिरामा उनके सामने अलायंस फॉर्म करने की बात करते हैं, पर मादरा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मादरा अपने भाई का मांगी शारिंगन अपने आंखों में ट्रांसपर्ट करके उसके बाद इटर्नल मांगी शारिंगन एक्टिवेट करके हाशिरामा से करने आती है एक फाइनल बैटल, पर उसमें भी वो लोग बुरी तरह हारते हैं। जिसके के बाद वो लोग मतलब मादरा मान जाता है एक अलायंस फॉर्म करने के लिए और यहाँ पर एक अलायंस फॉर्म भी हो जाता है। बट टोबिरामा को उचिहा क्लैन्स के बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उसका नाम होता है गॉड ऑफ उचिहा हेटर्स। एंड थैंक यू गाइस इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। हमारा 70 सब्सक्राइबर भी मतलब 700 क्या बोलो 700 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने ही वाला है। जिसके बाद मादरा और हाशिरामा मिलके हिडन विलेज बनाते हैं और इस टाइम पर एक होकागे बनने का डिसीजन लेते हैं और हाशिरामा और मादरा। हाशिरामा चाहता था मादरा को होकागे बनाए, पर टोबिरामा यहाँ पर उसके कान में आके थोड़ा बहुत पीन देता है। जिसके के बाद एक वोटिंग सिस्टम होती है जहाँ पर हाशिरामा बहुत ही बड़े अमाउंट से जीत जाते हैं और टोबिरामा क्या बोल रहे हो मादरा बहुत ही बुरे अमाउंट से हार जाता है। उसके बाद मादरा जंग से देता है और यहाँ पर हाशिरामा फिर से जीत जाता है, मतलब कि मादरा को मार देता है। और यहाँ पर ही खत्म होती है हमारी टोबिरामा की बैकग्राउंड। अब बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। टोबिरामा ने ट्रेनिंग लिया था हमारे लॉर्ड थर्ड होकागे से और टोबिरामा ने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी करता था और तो और उसने बहुत सारे फॉरबिडन जुत्सु उसको भी क्रिएट किया था, जैसे कि हो गया हमारे शैडो क्लोन जुत्सु, उसके बाद रीइंकार्नेशन वर्ल्ड जुत्सु, जिसके वजह से ही तो फोर्थ गेट निंजा वॉर में थोड़ा बहुत चेंजेस आई। थोड़ा अब बात करते हैं फोर्थ गेट निंजा वॉर के बाद, मतलब कि पहले के टाइम पर जब मादरा ने अटैक कर दिया था मतलब विलेज के ऊपर, जहाँ पर हाशिरामा वर्सेस मादरा हुआ था, जहाँ पर हाशिरामा तो जीत गया था और जिसकी वजह से भाई मतलब कि द वैल्यू ऑफ एंड भी क्रिएट हो गया था, जहाँ पर नारुतो और सासुके की फाइनल बैटल भी हुआ था। टोबिरामा ने यहाँ पर मादरा की बॉडी को बहुत ही सेफ जगह रखा था क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करना था शारिंगन के ऊपर कि शारिंगन एक्टिवेट कैसे होती है। पर क्या जाने काबूटो को मतलब मादरा की बॉडी कहाँ से मिल गया। और यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना कि टोबिरामा ने जब शिनोबिस के बॉडी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब उसे विलेज से नहीं निकाला गया, पर ओरोचिमारू जब कर रहा था उसे निकाल दिया गया। मैं मानता हूँ उसका तरीका बात गलत थी, पर फिर भी तो यहाँ पर हाशिरामा मरने से पहले टोबिरामा को सेकंड होकागे बना दिया जाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, हाशिरामा मतलब कि टोबिरामा को बोल दिया गया था उचिहा के साथ पंगा मत लेना, पर जो कि गॉड ऑफ उचिहा हेटर है उसे ही बोल दिया उचिहा से पंगा मत लेना। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो जितने भी होकागे बने हैं, जैसे हाशिरामा हो गया, मतलब कि हिरुजेन हो गया, मिनाटो हो गया, वो सब भाई लल्ले थे। सबकी गाली लिखने से पहले मैं बता दूं क्यों ये चीज मैंने बोला, क्योंकि यार बहुत सारे होकागे आए गए, उसके अंदर से सिर्फ टोबिरामा ही एक ऐसा बंदा था जो कि विलेज को अपग्रेड किया, जैसे कि जूनिन एग्जाम, उसके बाद अनबू सब कुछ उसने बनाया। विलेज में जितने भी डेवलपमेंट्स बोरुटो के पहले था वो सब कुछ हमारे टोबिरामा ने ही बनाया था। उचिहा को ऐसा ना लगे कि उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसने बनाया मतलब कि कोनोहा मिलिट्री फोर्स, जो कि उचिहा के ऊपर छोड़ दिया गया। टोबिरामा का डेथ फर्स्ट शिनोबी वॉर के टाइम पर हुए थे, जब वो उनके दोस्त मिलकर एक जहाज से जा रहा था और 22 न कि कितना मतलब कि शिनोबी उन्हें घेर लेता है और
टोबिरामा हिरुzen को होकागे बनाकर उन सभी एस रैंक्स मतलब कि शिनोबी से अकेले लड़ने चला जाता है और वह पर मारा जाता है। ये तो इसके बैकग्राउंड। तो हम बात करते हैं टोबिरामा की पर्सनालिटी के बारे में। तो टोबिरामा हमारा सीधा बोलने वाला बंदा है जो कि कभी किसी को मक्खन नहीं लगाता। यहाँ पर सभी का मानना है अगर दुनिया में शांति आना है तो सबको वॉर मार बात दे के एक साथ रहना पड़ेगा, बट टोबिरामा का मानना ये नहीं है। टोबिरामा सोचता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए एक रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से बनाना पड़ेगा जिसके ज़रा से हम लोग शांति ला सकते हैं इस शिनोबी वर्ल्ड में। और पता नहीं क्यों टोबिरामा को देखते ही मुझे नॉस्टैल्जिया फील आती है, क्योंकि उसे देखते हुए खरूसपन लगता है मुझे। अगर टोबिरामा की नज़र से देखे तो लड़कों के मुर्गा बनाओ तो लड़की को भी मुर्गा बनाना पड़ेगा। आप बात करें उसकी पावर्स के बारे में तो ज़्यादातर तो वाटर स्टाइल ही यूज़ करता है, पर उस सारे चाक्रा नेचर्स को भी मास्टर कर रखा है। उसने वाटर स्टाइल को ऐसे मास्टर किया था कि सोचो उसके साइड में एक भी पानी का बूंद ना हो तो फिर भी वो एक ड्रैगन वाटर स्टाइल को भी मतलब कि डिलीट कर सकता है। और तो और इसके साथ ही उसने बहुत सारे जुत्सूस को भी इन्वेंट किया है, जैसे कि हमारा शैडो क्लोन जुत्सु हो गया, और उसके बाद रीइंकार्नेशन जुत्सु, उसके बाद टेनकाई, उसके बाद गोजो का मुझे पता नहीं उसका नाम, इन दोनों का इंग्लिश नेम मुझे पता नहीं है इसलिए ही ऐसा कर दिया। और तो और इनके अलावा भी उसका एक अननेम जुत्सु भी है जो कि है उसके बॉडी से वो सोल को निकाल सकता है। फास्ट बात करते हैं शैडो क्लोन जुत्सु की, जो कि अपने यूजर्स के क्लोन बना सकता है और एनिमी मतलब कि एनिमी को कंफ्यूजन कर सकता है। बट ये चीज क्लियर नहीं है कि उसने ही ये शैडो क्लोन जुत्सु बनाया है, क्योंकि ये एक फॉरबिडन जुत्सु है और तो नारुतो इसे जहाँ पर मर जाए वहाँ पर यूज करते रहता है। जिसके की बात आती है हमारी वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु, जहाँ पर हमारे लोगों को समन करते हैं फिर से। इस जुत्सु को भाई हमारे टोबिरामा ने ही बना था और इस जुत्सु ने भाई फोर्थ गेट निंजा का नाम निशान मिटा दिया था। अभी तक इस जुत्सु को कोई भी मास्टर नहीं कर पाया, जैसे कि ओरोचिमारू हो गया, मतलब कि काबुटो हो गया या फिर टोबिरामा हो गया, कोई भी अच्छे से यूज नहीं कर पाया है। टोबिरामा और भी बहुत सारे जुत्सु को मास्टर करके रखा है जिसका नाम मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। और हाँ, फ्लाइंग राइजिंग भी टोबिरामा ने ही बनाया था। और तो और स्वॉर्ड भी बहुत अच्छे से चलाया था जो कि मादरा जैसे ही एक बंदे को अच्छे से टक्कर देकर उसके मौत घाट उड़ा दिया था। तो इसका इन्फॉर्मेशन हमें इतना था कि है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।